हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 8। If A and B are two matrices of order 2, then we have to find AB minus twice I, okay, where I is a unit matrix of order 2। ठीक है, यहाँ पे I हमें गिवन है जो कि एक यूनिट मैट्रिक्स है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है A इंटू बी माइनस 2I। ओके, सॉल्यूशन। अब गिवन मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम A और B मैट्रिक्स। ओके, हमें फाइंड करना है ए बी माइनस ट्वाइस आई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी। सो ए मैट्रिक्स इज 1 माइनस 2 5 6 इंटू बी। बी मैट्रिक्स इज 3 माइनस 1 3 7 माइनस 2I। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मीन्स के उसके अंदर भी 2 रो और एंड 2 कॉलम होंगे। ओके, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू, हमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे हम? फर्स्ट डिटरमिनेंट को फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसके रो एंड इसका कॉलम। ठीक है, दैट इज 3 इंटू 1 3। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लेंगे। 2 3 ज़ा 6। ओके, देन सेकंड रो में भी इसी तरह से 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ दोनों प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। 5 6 3 ज़ा 18। ओके, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम के लिए हम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को। ओके, 1 इंटू माइनस 1 माइनस, यहाँ माइनस क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस यूज किया है। ओके, 2 इंटू 7 14। देन -1 इंटू 5 -5 प्लस 6 7 ज़ा 42। ओके, ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देन माइनस, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है यूनिट मैट्रिक्स को, तो 2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 2 2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2। ओके, देन अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 6 दैट इज -3 एंड 15 प्लस 18 दैट इज 33। -1 -14 माइनस माइनस एडिशन होंगी, साइन माइनस की लगेंगी, दैट इज 14 प्लस 1 -15। ओके, अब 42 माइनस 5, 42 में से -5 सब्ट्रैक्ट करें तो 37। ओके, माइनस मैट्रिक्स 2 0 0 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। -3 -2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस उनकी एडिशन होंगी, -5। -15 -0 दैट इज -15। 33 -0 दैट इज 33। 37 -2 दैट इज 35। ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ AB माइनस ट्वाइस I। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ A and B are two matrix, then show that AB is a non singular matrix। ओके, यहाँ पे हमें बताना है कि AB यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके,
अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू अगर हमें 0 मिलती है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। और वही इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हमें नॉन जीरो मिलती है तो हम क्या कहेंगे मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए इंटू बी फाइंड करेंगे, देन इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। और हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू नॉन जीरो आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शो दैट लिखा हुआ है तो नॉन जीरो ही आना चाहिए, ओके। सो सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले ए इंटू बी फाइंड करेंगे। यहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 4 3 2 -1 2 0 इंटू बी मैट्रिक्स 1 -1 1 2 0 -2। पहले हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें एक कंडीशन देखना होता है। क्या है कि कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के रो दोनों भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 3 रो है, यानी कि हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ओके। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रोज को इनके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 4 इंटू 1 4, वैसे तो हम प्लस लिखते हैं लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ओके। 3 इंटू -1 -3, अब यहाँ प्लस आएगा 2 इंटू 1 2, ओके। देन सेकंड रो 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 0 +0, ओके। ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से फर्स्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो 2 इंटू 4 8 +3 इंटू 0 0 +2 इंटू -2, अब 2 इंटू -2 तो यहाँ हो जाएगा -4, ओके। देन सेकंड रो 2 इंटू -1 दैट इज -2, 0 इंटू 2 दैट इज 0, अब माइनस है तो 0 इंटू 2 अगेन 0, ओके। दैट इज इक्वल टू, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4 + 2 6 6 -3 3, ओके। देन -1 -2 -3, देन 8 -4 दैट इज अगेन 4 -2। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया ए बी मैट्रिक्स। हमें सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है वो बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ओके। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, जिस तरह से हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले दो एलिमेंट्स लिख देंगे 3 4 -3 -2, ठीक है। अब सॉल्व करने का जो मेथड है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 इंटू -2, ओके। फर्स्ट पार्ट हो गया। देन -4 इंटू -3, ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसे सॉल्व करो, 3 इंटू -2 दैट इज -6, -4 इंटू -3 दैट इज -12, सो दैट इज इक्वल टू -6। अब ये माइनस माइनस आमने सामने तो ये हो जाएगा +12, तो 12 - 6 दैट इज अगेन 6। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए बी इज नॉन सिंगुलर, ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10, if A is a matrix of order 3 then find the product A plus I into A minus I, ओके। अब यहाँ पे गिवन नहीं है कि I यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन जब भी आपको कैपिटल I दिखेगा समझ जाना कि वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। चूँकि यहाँ पे जो A है, ठीक है, वो उसका ऑर्डर 3 है, तो जो I मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर भी 3 ही होगा, ओके। अब गिवन रहो या मत रहो आपको उसे 3 ही लेना होगा, ओके। सो सॉल्यूशन, सो
ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 0 5 4 2 एंड 0 7 -3। ओके, सो पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस आई, दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 प्लस अब हमें यहाँ पे लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ऑर्डर 3। देन अब हमें सिंपली ऐड करना है, जो एलिमेंट की पोजीशन है वही एलिमेंट की पोजीशन से हम उसे ऐड करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे 1 को हम 1 से ऐड करेंगे, 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 0 0 5 + 0 5 4 + 1 5 2 + 0 2 0 + 0 0 7 + 0 0 7। देन -3 + 1, अब -3 + 1 कितना होता है, -2 होता है। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमें मिल गया है ए प्लस आई वाला। ओके, अब हम ए माइनस आई फाइंड करेंगे। ओके, एंड ए माइनस आई इज ए मैट्रिक्स 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 माइनस आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, जिस तरह से हमने ऐड किया था उसी तरह हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 1 + 1 2 2 + 0 अगेन 2 देन 0 देन 5 4 4 -1 4 -1 सॉरी 1 -1 0 लेंगे हम। ठीक है, हमने ऐड कर दिया है। 2 - 0 2 0 - 0 0 5 - 0 5 4 -1 यहाँ हो जाएगा 3 2 - 0 2 0 7 - 0 7 -3 -1 तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन इनका -4। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स है ये हमें मिल गया ए माइनस आई। अब हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, नाउ a plus I into a minus I is equal to a plus I matrix is 2 2 0 5 5 2 and 0 7 -2 into a minus I matrix, that is 0 2 0 5 3 2 0 7 -2। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, दैट इज 2 × 0 0 प्लस 2 × 5 10 प्लस 0 × 0 0। देन सेकंड रो के लिए सेम 0 × 5 0 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 × 0 अगेन 0। देन 0 × 0 0 प्लस 7 × 5 35 प्लस -2 × 0 अगेन 0। ओके, देन सेकंड रो के लिए हम इस मैट्रिक्स को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 × 0 0। देन सेकंड रो 2 5 ज़ा 10 3 5 ज़ा 15 प्लस 7 2 ज़ा 14। देन थर्ड रो 2 × 0 0 3 × 7 21 और यहाँ -2 है, यहाँ +7 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन -14 होगा। ओके, देन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस थर्ड कॉलम के लिए, तो 0 × 2 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस -2 × 0 अगेन 0। देन 0 × 5 0 प्लस 5 2 ज़ा 10
अब यहाँ -2 है तो -2 इंटू +2 दैट इज -4। ओके, सॉरी यहाँ पे a माइनस आई में हमने यहाँ पे -4 लिया था, मैंने गलती से -2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे -4 रहेगा। ये तो फर्स्ट के लिए 0, सेकंड के लिए -4 इंटू +2 दैट इज -8। ओके, देन थर्ड रो के लिए 2 इंटू 0 0 +2 7 सा 14। अब यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन +8 हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 10 प्लस सॉरी इसका एडिशन 10, इसका एडिशन भी 10, 4 25 39 10 माइनस 8 2 35 यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड 14 प्लस 8 दैट इज 22। Okay, so which is our required answer, that is a plus I into a minus I. Okay, then question number 11, a and b are the two determinants of order 2, then find alpha if a square is equal to b। इस क्वेश्चन में हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है और हमें एक कंडीशन दिखा रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी करके। ओके, सो सॉल्यूशन, तो पहले तो हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसे हम बी के इक्वल देखेंगे, देन हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1। ओके, सो ए स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0, देन सेकंड रो अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस अल्फा 1 इंटू 1 1। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड कॉलम के लिए इस मैट्रिक्स को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 इंटू अल्फा 0 प्लस 1 इंटू 0 0, सेकंड रो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 1। ठीक है, ये हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, नाउ गिवन हमें दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स होता है। ओके, सो ए स्क्वायर के मैट्रिक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। सो बी मैट्रिक्स इज गिवन 1 0 2 1। ओके, अब हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, 0 0 के इक्वल होगा, अल्फा प्लस 1 2 के इक्वल होगा और 1 1 के इक्वल होगा। ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अल्फा की स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला है। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम इसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिल सकता है विच गिव्स अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, या तो +1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम अल्फा की वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, नीचे यहाँ पे अल्फा प्लस 1 भी गिवन है, तो हम वहाँ से भी अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दैट इज देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है अल्फा प्लस 1 का, तो हम यहाँ पे ये भी लेंगे एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 भी है। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये 1 उधर चल जाएगा, माइनस हो गया, दैट इज 2 माइनस 1 इज 1। देयरफॉर
अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ पे हमने अगर अल्फा की वैल्यू इससे हमने फाइंड किया तो हमें क्या मिला 1 और -1, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू ओनली 1 है, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट a² - 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है a² - 4a क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, ओके। सो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो हमें जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 3 रो एंड 3 कॉलम है, ठीक है। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट, जिसके आप यहाँ पे दिख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, 1 1 1, इसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट है वो सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये जो मैट्रिक्स है रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। ऊपर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे के एलिमेंट 0 होना चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी सेम होने चाहिए, ठीक है, कोई भी नंबर हो चलेगा। सो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले a² फाइंड करेंगे। ए हमें गिवन है, देयरफॉर a² इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू ए। सो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ओके। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज क्या करेंगे, पहले पूरे मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, ओके। दैट इज 1 इंटू 2 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, ओके। देन सेकंड रो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 2 ज़ा 4। देन थर्ड रो 1 इंटू 2 2 प्लस 4 प्लस 2, ओके। देन सेकंड कॉलम के लिए अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 2 ज़ा 4। देन 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, ओके। देन थर्ड रो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2। उसके बाद में अब हम इस मैट्रिक्स को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आएगा 4। देन 1 इंटू 2 2, देन 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, देन 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1, ओके। तो यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर a² इज इक्वल टू 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9, ठीक है। यहाँ पे हमें a² मैट्रिक्स मिल गया है, ओके। हमें बताना है कि a² - 4a स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, अब ये फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ a² - 4a इज इक्वल टू a² मैट्रिक्स 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 इंटू ए मैट्रिक्स दैट इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ओके। सो पहले हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज लिख देंगे 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस
अब 4 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 4 से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। ओके, अब सिंपली हमें सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों का। सो इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट की पोजीशन है, सेकंड मैट्रिक्स में जो एलिमेंट की पोजीशन सेम पोजीशन से हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, दैट इज 9 minus 4, 8 minus 8, 8 minus 8, 8 minus 8, 9 minus 4, 8 minus 8, 8 minus 8, 8 minus 8, 9 minus 4, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस 4a मैट्रिक्स की वैल्यू मिली है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, और ऊपर और नीचे के एलिमेंट जीरो है। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट को हम क्या कहते, सॉरी इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर matrix. Okay, so which is our required answer? Then next question number 13, if A is a matrix of order 2 then find K so that इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे एक ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इज इक्वल टू ओ। ठीक है, यहाँ पे जो आई है वो यूनिट मैट्रिक्स है और जो ओ है वो नल मैट्रिक्स है या फिर जीरो मैट्रिक्स है, जिसके अंदर सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और आई और ओ दोनों भी क्या है, उनका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि उनके रो और कॉलम कितने, 2 है। ठीक है, ए की तरह। सो यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर गिवन है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज 1 0 minus 1 7 इंटू 1 0 minus 1 7, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करेंगे हम। यहाँ पे पहले पूरी मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के, दैट इज 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0, देन 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे 7 इंटू माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 7 आ जाएगा। ओके, देन सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 है तो 0 इंटू 1 0 प्लस 7 इंटू 0 0, देन सेकेंड रो 1 इंटू माइनस 1, सॉरी 0 इंटू माइनस 1 0 हो जाएगा, देन 7 7 सा 49। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8। ओके, 49। अब ये जो मैट्रिक्स है हमें ए स्क्वायर मिल गया है, हमें एक इक्वेशन गिवन है। नाउ गिवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इज इक्वल टू ओ। ओके, अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर ए स्क्वायर हमने फाइंड किया है 1 0 माइनस 8 49 माइनस 8 इंटू ए मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 माइनस 1 7। ओके, माइनस के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब कि जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब कि 0 0 0 0। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस यूनिट मैट्रिक्स को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देयरफॉर 1 0 माइनस 8 49 माइनस 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 1 सा 8 8 इंटू 0 0 एंड 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 8 7 सा 56। ओके, माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे के 0 0 के हो जाएगा। ओके, दैट इज 0 0 0 0। अब यहाँ पे
आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले इन तीनों को कंबाइन कर लो सब्ट्रैक्शन करके, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो। पहले हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल के देखेंगे, नहीं पहले हम कंबाइन कर लेंगे। ओके, सो किस तरह से कंबाइन करेंगे, देयरफॉर क्या करना है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 8 माइनस के, 1 माइनस 8 माइनस के। ओके, देन यहाँ पे 0 माइनस 0 माइनस 0, देन यहाँ पे -8, अब यहाँ माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 8 माइनस -8 प्लस 8 माइनस 0, एंड यहाँ पे 49 माइनस 56 माइनस के इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या था, आप डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको इन सबके सब्ट्रैक्शन करने के बजाय सिर्फ यही टर्म लेना था, ये 1 माइनस 8 माइनस के, यानी कि ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। आप सिर्फ इतना लेके भी इसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस 8 दैट इज -7 माइनस के, ये हो गया 0, -8 प्लस 8 0 तो 0 ये, अब 49 माइनस 56 दैट इज -7 माइनस के इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों भी सेम ही वैल्यू है, यानी कि आप कोई भी एक एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कि उनके हर एक एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर -7 माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यूज़ करो या फिर ये यूज़ करो। सो देयरफॉर फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स it implies that -7 minus k is equal to 0। therefore माइनस से उधर जाएगा तो माइनस के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू के, therefore k इज इक्वल टू -7। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, दैट इज -7। एंड यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।